नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को करुणा, दया और अनुग्रह का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों की छोटी छोटी भक्ति और प्रार्थना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक कहानी 5 स्त्री की जिसे भगवान भोलेनाथ की आराधना से अपने जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण की। इस कथा में हम देखेंगे किस प्रकार भगवान शिव की भक्ति और पूजा से एक बांझ स्त्री का जीवन सुख और संतान से भर गया। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक स्त्री रहती थी। मीरा का विवाह गांव के एक साधारण किसान मोहन के साथ हुआ था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका जीवन सुख में था, सिवाय एक बात की, मीरा और मोहन के जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं था। मीरा की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला। यह स्थिति मीरा के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी, क्योंकि समाज में नहीं निसंतान स्त्री को अक्सर अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। मीरा का जीवन इस तिरस्कार और दुख से भरा हुआ था। समाज के लोग उसे बांझ कहकर अपमान करते और उसकी संतान स्थिति का कारण उसे ही दोषी ठहराते थे। मीरा मोहन ने कई चिकित्सा से परामर्श लिया, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। धीरे धीरे मीरा का मनोबल टूटने लगा और वह गहरे दुख में डूब गई। मीरा को बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अद्भुत श्रद्धा थी। उसने भगवान शिव की महिमा के बारे में सुना था कि वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। उसे विश्वास था कि अगर वह सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेंगी तो भगवान शिव उसकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। मीरा ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देगी और उनसे संतान सुख के लिए प्रार्थना करेगी। मीरा के प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना प्रारंभ किया। उसने एक छोटे से मंदिर में जाकर शिवलिंग की आराधना की। उसका मंदिर बहुत ही साधारण था, लेकिन मीरा का भक्ति भाव अत्यंत गहरा और सच्चा था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करती थी। वह भगवान शिव से अपने दुख और अपनी पीड़ा के बारे में बात करती और उनसे संतान सुख का आशीर्वाद मांगती। एक दिन मीरा ने अपने पति मोहन से कहा कि वह कांवड़ यात्रा पर जाना चाहती है। कांवड़ यात्रा प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का एक विशेष माध्यम है। मीरा ने सोचा कि अगर वह भगवान शिव की भक्ति में इस तरह यात्रा को पूरा करेगी तो शायद भगवान उसकी प्रार्थना सुन ले और उसे संतान सुख का आशीर्वाद देंगे। मोहन ने अपने पत्नी के इस निर्णय का समर्थन किया और उसे यात्रा के लिए तैयार किया। मीरा ने अपने पति और परिवार के आशीर्वाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन मीरा के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। उसने अपनी यात्रा के दौरान हर कदम पर भगवान शिव का नाम लिया और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। यात्रा के दौरान उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा ने उसे कमजोर नहीं होने दिया। कांवड़ यात्रा के समापन पर मीरा ने अपने इस गांव के पास स्थित एक बड़े शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। उसने अपनी यात्रा में एकत्रित गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भगवान शिव के चरणों में बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया। मीरा ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और अपनी प्रार्थना को दोहराते हुए कहा, महादेव, मैं आपकी इस दासी ने पूरे मन से आपकी भक्ति की है। मेरी निस्वार्थ प्रार्थना को सुने और मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दें। उसने इस विश्वास के साथ प्रार्थना की, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। मीरा की यह सच्ची भक्ति और श्रद्धा ने भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। उसी रात उसे यह अद्भुत सपन देखा। सपन में भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और उसने कहा कि मीरा, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में संतान का आगमन होगा और तुम्हारा घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मीरा जब जागी तो उसने अपने स्वप्न के बारे में मोहन को बताया। मोहन को जब इस स्वप्न के बारे में पता चला तो वह खुशी से झूम उठा और इस
स्वप्न को भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर वह प्रसन्न हुआ। दोनों पति पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उनके आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट किया। कुछ ही समय बाद मीरा ने गर्भ धारण किया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और जो लोग पहले मीरा का तिरस्कार करते थे वह अब उसकी भक्ति और श्रद्धा का प्रशंसा करने लगे। मीरा और मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे अब अपने जीवन में नई उत्साह और आनंद के साथ आगे बढ़ने लगे। मीरा के 9 महीने के बाद एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। इस खबर से मीरा और मोहन के जीवन पर अपार खुशी का संचार हुआ। उनका घावा हंसी और खुशी से गूंज उठा। वे दोनों भगवान शिव के प्रति अत्यंत आभारी थे और जानते थे कि यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद का ही परिणाम है। मीरा और मोहन ने अपने पुत्र का नाम शिवांश रखा, जिसका अर्थ है शिव का अंश। उन्होंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि वह मानते थे कि उनका पुत्र भगवान शिव का आशीर्वाद है और उसने शिव जी का अंश है। मीरा अपने पुत्र को भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने लगी और उसे भगवान शिव की महिमा के बारे में बताने लगी। मीरा की यह अद्भुत कहानी पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसे बांझ कहकर तिरस्कार करते थे वह अब भक्ति और श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। मीरा की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद की यह कथा पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। गांव के लोग जो पहले मीरा का तिरस्कार करते थे अब वह उसकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान शिव की पूजा और भक्ति करने लगे। गांव में धीरे धीरे भगवान शिव की महिमा की चर्चा होने लगी। लोग अब मीरा के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगे। भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। मीरा की भक्ति और उसकी संतान प्राप्ति की इस कथा ने गांव के लोगों में भगवान शिव के प्रति विश्वास और भक्ति को और भी गहरा कर दिया। मीरा और मोहन का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। उनका घर अब सुख और समृद्धि से भर गया था। मीरा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से जो कुछ पाया था वह सब उसने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया कि वह अपने गांव के लोगों को भगवान शिव की भक्ति का महत्व समझाएंगे, उन्हें इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। मीरा ने गांव के अन्य स्त्रियों को भी भगवान शिव की भक्ति में लगने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिखाया कि भगवान शिव की भक्ति से जीवन में कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो क्यों न हो। मीरा की यह भक्ति और श्रद्धा की कहानी पूरे गांव के लिए एक नई दिशा बन गई और जो लोग अब भगवान शिव की भक्ति में अधिक रुचि दिखाने लगे। भगवान शिव की 5 स्त्री की कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी